भगवान शिव ओगरदानी की पवित्र कथा, देवादिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा, बाबा कुबरेश्वर की पवित्र धरा पर श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर, करुणा सागर, करुणा करने वाले, जो नित्य सभी जीवों का कल्याण करते हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव यही बढ़ रहे हैं। आवाज आसपास की कुछ नहीं है और अब सेट भी नहीं है आवाज। संपूर्ण जीव का कल्याण करने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की यह पवित्र धरा पर आप और हम बैठकर भगवान शिव की अविरलमय भक्तिमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं एक भी लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभो कारतार तू। भगवान शिव ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, करुणा करने वाले, तो शब्द शिव महापुराण के अंतर्गत तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहे। एक शब्द है लगाव और दूसरा शब्द है विश्वास। और ये दोनों शब्द आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाले हैं। एक शब्द है लगाव और दूसरा है विश्वास। अब आपका लगाव किससे है और विश्वास किस पर है, ये आप ही निश्चित कर सकते हो। भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला, यदि मृत्यु लोक में मानव शरीर अगर मिला है, मृत्यु लोक में आपका और हमारा, यदि ये बक्सा बेकार है, इनके ये वाला फट चुका है, वो मृत्यु लोक में यदि आपका और हमारा विश्वास पक्का है, निश्चित है, और दूसरे नंबर पर है आपका लगाव शिव के प्रति है और विश्वास भी पूर्ण दृढ़ता के साथ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव एक ना एक दिन करुणा जरूर करते हैं, दया जरूर करते हैं। अब तुम्हारा लगाव किससे है? हम कभी अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहते कि आप परिवार में लगाव मत रखो, या अपने बच्चों में लगाव मत रखो, या अपने कुटुंब में लगाव मत रखो। आप रखो, परिवार में भी लगाव रखना जरूरी है, कुटुंब में भी
रिश्तों में भी, नातों में भी, सब में लगाव रखना बहुत जरूरी है। सब में लगाव रखो, मना नहीं कि लगाव न रखा जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक लगाव तुम्हारा शिवालय से भी होना चाहिए, मंदिर से भी होना चाहिए, और अपने सनातन धर्म से भी होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी, आज के समय में एक विडंबना चल रही है, लोग अपने अपने धर्म को त्याग देते हैं। और यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है, और वो सनातन धर्म है। बाकी के तो जितने भी लोग जिनको धर्म कहते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, वो मजहब है, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म केवल एक सनातन धर्म है, और उस सनातन धर्म की पाठशाला कहीं दूसरी जगह नहीं है। सनातन धर्म की पाठशाला एक माँ की कोख, माँ की गोद और माँ का दिया हुआ संस्कार। एक माता की गोद, माता की कोख और माता का संस्कार, यह हमारे सनातन धर्म की मजबूती देता है। पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा लड़कियां, बेटा बेटी आज के ज़माने में ना तो सनातन को मानने को तैयार है, ना हमारे धर्म को, ना हमारे वेदों को, ना हमारी पुराणों को, ना हमारे शास्त्रों को मानने को तैयार। माना साइंस ने बहुत तरक्की करी है, बहुत कुछ साइंस ने किया है, विज्ञान ने किया है, हम सब मानते हैं, पर साइंस से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। क्यों? साइंस ने तरक्की करी, गाड़ियां, मोटर, हवाई जहाज, मेडिसिन सब कुछ बनाया, पर आज भी साइंस मौत को नहीं रोक पाया। आज भी जन्म साइंस करा सकता है, बच्चे साइंस पैदा करा सकता है, बड़ा कर सकता है, मनुष्य को जानवर, जानवर को मनुष्य बना सकता है, पर साइंस आज भी मौत को नहीं रोक सकता। जिसकी आ गई उसको जाना ही पड़ेगा। उस मृत्यु पर किसी की भी जीत नहीं। आखिरी में तो कह दिया जाता है कि उस परमात्मा के हाथ में है, वो संभालेगा तो संभलेगा, वो है तो सर्वस्व है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। वो संभाले तो सब कुछ संभाला। एक डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि वो उस परमात्मा के हाथ में है, उसके हाथ में। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, हमारा दुख काटने का कोई तरीका यदि आपके पास हो तो बताओ। हम उनसे कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते। क्यों? मंत्र के जाप से उसने भी हमारे दुख को काटा है। मंत्र के जाप से, एक लोटे जल के परिणाम से, फल से उसने भी हमारी तकलीफों को काटा है। तो ये निश्चित है कि वो आपके भी दुख को, आपकी भी तकलीफों को काटेगा। हमने भी भजा, आप भी भजो।
हमने भी जपा, आप भी जपो। एक मार्ग प्रशस्त करो, एक मार्ग को अच्छा मजबूत बनाओ कि हम इस मार्ग पर चलेंगे और इस मार्ग पर चलने पर मुझे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो। दुनिया के जितने खेल हैं उन सारे खेलों में केवल एक खेल ऐसा है शतरंज का, जिसमें कोई भी खेलने आ जाए वो अपने मोहरों से अपने मोहरों को कभी नुकसान नहीं देता, दूसरे को ही देता। बाकी के जितने खेल हैं, बाकी के जितने क्रम हैं, बाकी के जितने भी खेल हैं, उन खेलों में भले एक दूसरे को अपने वालों को नुकसान मिल सकता है, पर शतरंज अपने पासों से अपने पासों को नुकसान नहीं देता। किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को आए तो ठीक, ना आए तो ठीक है। बस आप अपना कर्तव्य करते चले। शिव महापुराण के 2 शब्द हैं, एक लगाव, एक विश्वास। जितने जितने दुनिया के प्रवचन देने वाले हैं वो कहते हैं कि संसार में लगाव मत रखो, परिवार में लगाव मत रखो, धन में लगाव मत रखो, कुटुंब कबीले में लगाव मत रखो। उनका कहना अलग बात है, और उनसे खुद से पूछा जाए या उनका जीवन देखा जाए तो जितना लगाव तो आपका नहीं, उतना आज की दुनिया के बाबा उनका लगाव रहता है। शिव पुराण कह रही, कहना सरल है कि लगाव मत रखो। इसलिए शायद शिव महापुराण में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, तुम अपने परिवार में भी लगाव रखो, तुम अपने पति में भी लगाव रखो, तुम अपनी पत्नी में भी लगाव रखो, तुम अपने माता पिता में भी लगाव रखो, तुम अपने रिश्ते नातों में भी लगाव रखो। तुमरुका जी कहते हैं पर इन सब के साथ में एक लगाव भगवान शंकर से, उनके शिवालय से, मंदिर से, सनातन धर्म से भी लगाव। और वो एक लगाव आपका यदि मंदिर से हो गया, बाकी के सबसे है। हम बच्चों को लगाव ना रखें ऐसा नहीं कह रहे, लगाव रखो। लगाव लगाते लगाते एक लगाव मेरे भगवान से, मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी से, मेरे कैलाशी से, मेरे अविनाशी से, मेरे शंकर से अवश्य रखें। वो लगाव आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा, वो लगाव आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा। शिव से किया गया लगाव, बेस कम कर दे भाई। शिव से किया गया लगाव, भगवान शंकर के शिवालय से किया गया लगाव, भगवान से किया गया लगाव एक ना एक दिन आपको सुख अवश्य देगा, अवश्य। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती बाबा, भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं तेरी कदम, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हल तो छड़ी नाम कटी जवानी, भोले मैं तेरी कदम, शंभो मैं। शिव से लगाव रखो। हम जिस कक्ष में रहते हैं उस कक्ष के बाहर एक कोई बहन प्रार्थना कर रही थी शिव जी से, और बड़ी अच्छी आवाज में मां पेड़ के पास बैठकर
आम के, और बोल रहे थे। अब हम सुन रहे थे कि भाई क्या बोल रही है। उसने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ नजर लगे ऐसा रूप देना मेरे को। हमने मन में सोचा लोग भगवान से ये भी मांगने आते हैं। फिर बोली वो, नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा मेरा घर देना। हमने कहा वाह। अब मन करा कि और सुनूं जरा बोल क्या रहे। फिर बोली, लोगों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा मेरा व्यापार देना। ऐसा। और फिर बोली, मेरे नजरों में आप बसे रहो ऐसा वर देना। ऐसी। अब इसमें उसने क्या गलत मांगा बताओ है। पहले हम भी लगे थे कि बताओ क्या बोल रही है कि नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा घर देना, और दूसरों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा व्यापार देना, और मेरी नजरों में आप हमेशा बसे रहें ऐसा वर देना। ये कृपा आप करते। अब हमारा मन करा कि कितनी सुंदर बोली है, इसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हमने ललित पंडित जी से कहा, हरियाली मिक्सचर का पैकेट रखा है, हो सकता है आज इसका प्रदोष का व्रत हो तो दिया। तो फिर वो हरियाली मिक्सचर लेकर गया, फिर उनको दिया। तो उसने कहा, मेरे को मिक्सचर थोड़ी ना चाहिए था, मुझे तो भगवान शिव से वर चाहिए था कि मेरी नजरों में आप बसे रहें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी नजरों में, क्योंकि एक सांसारिक मनुष्य की दृष्टि में शिव अगर बस गए, भगवान शंकर आकर अगर बस गए तो जीवन एक आनंदित हो जाए। बसाओ, आपके नैनों में भी सब कुछ बसाओ, पर उसके साथ में शंकर का बसाना जरूर है। एक लगाओ, एक विश्वास, दो शब्द। मेरे शंकर भगवान ने अपने परिवार वालों से लगाव भी रखा। ईमानदारी से बोलना, अगर शंकर जी का लगाव परिवार से नहीं होता तो अपनी धर्म पत्नी सती मां जल के भस्म हो गई और शिव जी ने तांडव रचा दिया। अगर लगाव नहीं होता तो तांडव होता था। मेरे शंकर भगवान ने घर नहीं छोड़ा, मेरे शिव जी ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, अपना घर नहीं छोड़ा, अपना कुटुंब नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपने परिवार बच्चों को नहीं छोड़ा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार जगत में पूजा जाता है। धर्म पत्नी पार्वती माँ दुर्गा की भी पूजन होती है, तो गणेश जी की भी पूजन होती है, षडानंद कार्तिकेय जी की भी पूजन होती है। रिद्धि सिद्धि बहुओं की भी पूजन होती है, तो शुभ लाभ की भी पूजन होती है पोतों की। पर पोतों की आमोद प्रमोद की भी पूजन होती है, तो मेरे शंकर भगवान की बेटियों की भी पूजन होती है। वो शिव है, वो शंकर है, वो करुणा सागर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है। और शिव जी ने, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को एक वर बहुत जल्दी देते हैं। कौन सा वर देते हैं? तो कहा, शिव जी अपने भक्त को वर देते हैं, तू मेरे परिवार का अंग है,
अगर तू मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है, तू मेरे मंदिर में सेवा चाकरी में लगा है, तो तू मेरे परिवार का अंग है। मैं अपनी धर्म पत्नी की पूजन करा सकता हूँ, बेटों की करा सकता हूँ, बेटियों की करा सकता हूँ, पोता पोती की पूजन करा सकता हूँ। तो शिव जी कहते हैं जो मुझे भजता है उसकी भी जगत में मैं जय जयकार करा देता हूँ। उसकी मेरे शंकर प्रधानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, करुणा सागर, दया सागर, मेरे शंकर, मेरे शंभु, जो उसको भजता है पूजता है उसका भी जय जयकार वो करा देते हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ, आप खुद स्मरण करिए, आप खुद विचार करिए। आप रोज भगवान शिव के मंदिर जाना चालू करो, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, भगवान के भजन गाना प्रारंभ करो। मोहल्ले में, कॉलोनी में तुम्हारा वैल्यू इतनी ऊपर हो जाएगी कि मोहल्ले में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा सबसे पहले निमंत्रण तुम्हारे पास ही आएगा। करके देखो, प्रैक्टिकल करिए। शिव जी के मंदिर जाना चालू करो, शंकर जी का गुणगान गाना चालू करो, मंत्र बोलना चालू करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग आपको सम्मान देने लगेंगे। जी जी, कल हमने प्रदोष के भजन रखे, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। कितनी वैल्यू रिश्तेदारों के लिए इतना करा, परंतु उनने ये नहीं कहा कि तुमको आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे। पर मोहल्ले के, कॉलोनी के लोग, मंदिर के लोग, सोसाइटी के लोग, धर्म से जुड़े हुए लोग आपके भजन से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं, आपके स्मरण से इतने इतने आनंदित हो जाते हैं, आपकी सेवा से, चाकरी से इतने आनंदित हो जाते हैं कि आपको बुलाया जाए। आप सेवा में लगो तो पहले हम ठाकुर जी की हवेली में सेवा करने के लिए जाते थे तो अलग से फोन किया जाता था, अलग से फोन करते। वो रूठी आंटी बैठी हुई हैं अभी, वो प्रेम भाभी, वो फोन करती अलग से, है गुरु जी, महाराज जी आपको आना है श्रृंगार करने के लिए, बाबा के लाड लड़ाने के लिए, ठाकुर जी के आज नौका विहार है, आज ये करना है, आज वो करना है, अलग से। तो घर के लोग कहते थे तुम बड़े वीआईपी हो, तुम्हें अलग से फोन कर कर बुलाया जाता है, और इतने सारे दर्शन करने आते हैं उनको नहीं बुलाते। हमने कहा जो ठाकुर की सेवा में, शिव की सेवा में, भगवान की सेवा में जो लगा हुआ है उसको अलग से ही फोन कर कर बुलाया जाता है, क्योंकि ये मेरी सेवा में लगा अलग से। और अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़े, आए ना आए प्रभु कुटुंब तभी, अंत समय प्रभु आना पड़े, वचन दिया तो निभाना पड़े, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। शिव मेरे वचन को निभाते हैं। आप बस दो शब्द अपने अंदर उतार लो, एक लगाव, एक विश्वास। लगाव भी शिव जी से रखिए और विश्वास भी शिव पर रखिए, फिर देखिए कि मेरे शिव आपके लिए क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। आप लगाव भी रखो, विश्वास। और फिर निवेदन है आप सबसे, संत नहीं बनना अपना,
साधु नहीं बनना अपन को सन्यासन भी नहीं बनना। कई मेरी बेटियां कहती है गुरुजी मेरा मन नहीं है कि मैं शादी करूं। हम उनसे कहते हैं जरूर करो। अरे गुरुजी हमारे घर का हाल देख रहे हैं, परिवार देख रहे हैं, इन लोगों को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, सब रो रहे हैं, शादी करके करेंगे क्या? हमने कहा नहीं 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 करो, जरूर करो। क्यों? भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता। आवाज ठीक नहीं है, गला पकड़ रहा है। भगवान जितनी जल्दी संतों पर कृपा नहीं करता उतनी जल्दी गृहस्थी पर कृपा करता है। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक पर जितनी कृपा नहीं करता उतनी जल्दी जो काम में लगा है, व्यापार में लगा हुआ है, घर में लगा है, परिवार के भरण पोषण में लगा है, चलते फिरते राम 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 कर रहा है, भगवत नाम बोल रहा है, नाम जाप कर रहा है, भगवान उतनी जल्दी कृपा उस पर करता है। संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, इन सबको देखो, सबको देखो। एक एक संत की लिस्ट उठाकर देखिए। प्रहलाद जी को देखिए, ध्रुव जी को देखिए, मीराबाई को देखिए, कर्माबाई को देखिए। जितने जितने जिन्होंने भगवान को प्राप्त करा उन्होंने अपना कोई घर नहीं त्यागा था, उन्होंने तो बस अपने भीतर के विकारों को, अहंकार को, काम को, लोभ को, आसक्ति को, तृष्णा को, वासना को त्याग दिया था, तो भगवान को मिलने में देरी नहीं, वो मिल गए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हंडो छड़ी राम कटी। इन स्पीकरों को थोड़ा कम कर दो, हट से रहे हैं। मैं तेरी पतक शंभो, मैं तेरी पतक हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हंडो छड़ी राम कटी जावागी। शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर। कभी गलत मार्ग की ओर मत जाओ, सद्विचारों से आनंदित रहो, अच्छे विचार अपने भीतर ले। शिव महापुराण के रुद्रखंड में एक बात कही गई कि जैसे जैसे कलिकाल बढ़ता चले जाएगा वैसे वैसे लोग अपने अपने मत संसार के सामने रखते चले जाएंगे। कलिकाल बढ़ेगा, लोग अपने अपने मत रखेंगे। कोई कहेगा नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा ओम नमः शिवाय बोलो, कोई कहेगा राम राम बोलो, कोई कहेगा हरे कृष्ण बोलो, कोई कहेगा ये बोलो, कोई कहेगा वो बोलो, कोई कहेगा इसको मत बोलो, कोई कहेगा ऐसा मत बोलो। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चले जाएगा, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपना अपना मत रखेंगे। अब दुनिया के लोग अपना मत रख रहे हैं तो तुम भी अपना मत रखो। एक समझदार व्यक्ति और एक मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? जम के बोलो जरा जल्दी से। समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? समझदार व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर है, मूर्ख व्यक्ति के कान में कोई भी कुछ भी आकर भर कर चले जाता है और वो भड़क जाता है।
और समझदार व्यक्ति पहले सोचता है, विचारता है, फिर उसका जवाब देता है, भड़कता नहीं है। ये समझदार और मूर्ख व्यक्ति के अंदर अंतर है। अब उसमें संसार के लोग, आप लोग, हम, आप कौन हैं, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसी ने कुछ कहा, आप भड़क गए। किसी ने कुछ बोला, आपको आग लग गई। किसी ने कुछ कहा, आपने तुरंत क्रोध कर दिया। किसी ने कुछ बोला, आपने अपशब्द कह दिया। ये मूर्खता है, ये मूर्ख व्यक्ति की निशानी। और समझदार व्यक्ति की निशानी, अगर किसी ने कुछ कहा है तो पहले उस पर विचार किया जाए, समझा जाए। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन उस पर विचार करो, थोड़ा समझो। आजकल एक नया काम हो गया, नए नए लड़का लड़कियां कहते हैं कि गलत भोजन में, नॉनवेज में दिक्कत क्या। मैं उन बेटा बेटियों से कहूंगा, कभी एक बार शिव महापुराण में नहीं पढ़ सकते तो एक बार उज्जैन में 84 महादेव में एक महादेव है 21वें नंबर के, उनका दर्शन कर। उज्जैन में जाकर दर्शन नहीं कर सकते तो काशी के 80 घाट के नजदीक में एक मंदिर है, उसका दर्शन कर। वहां भी नहीं जा सकते तो आंध्र प्रदेश का एक मंदिर है, उसका दर्शन कर आओ। जिस मंदिर का नाम कुकरेश्वर महादेव। क्या नाम है भगवान का? कुकरेश्वर महादेव। अब कुकर किसको कहा जाता है? भगवान शिव का एक नाम कुकरेश्वर महादेव पड़ा, कुकर किसको कहा जाता है? कुकुट किसको कहते हैं? कुकटेश्वर महादेव उनका नाम पड़ा तो कुकुट किसको कहते हैं? कहा मुर्गे को कहा जाता है। किसको कहते हैं? जम के बोलो जरा। मुर्गे को। कुकुट किसको कहते हैं? मुर्गे को। तो शिव जी का नाम कुकरेश्वर महादेव कैसे हो गया? 84 महादेवों में से 21वें नंबर के महादेव हैं कुकरेश्वर महादेव, जो कि रामघाट के पास में उज्जैनी अवंतिकापुरी में विराजमान। कुकरेश्वर महादेव काशी में 80 घाट के नजदीक में विराजमान। कुकरेश्वर महादेव स्वयं आंध्र प्रदेश में विराजमान, कौड़ी जी के पास। कैसे नाम पड़ गए? जो लोग कहते हैं कि नॉनवेज अच्छा है, जो लोग कहते हैं कि मांसाहार ठीक है, जो लोग कहते हैं ऐसा ठीक है, जिनकी बुद्धि में आजकल के ज़माने में बिठा दिया जाता है कि गलत भोजन करो, गलत भोजन करो, गलत भोजन करो। मेरा उनसे निवेदन है, एक बार हमारे बाबा के दर्शन भी करो। बाबा का दर्शन कि कितनी सुंदर कथा आती है कुकरेश्वर महादेव की। 84 महादेव में एक महादेव हैं, काशी में जो विराजमान है कुकरेश्वर महादेव, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। आंध्र प्रदेश में जो कुकरेश्वर महादेव विराजमान है, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। इन कथाओं को निकालो कि शिव जी को भी कौन सा नाम मिला? मुर्गे का नाम, कुकरेश्वर महादेव। कोई उनको कुकटेश्वर महादेव कहता है, कोई उनको कुकरेश्वर महादेव कहता है। ऐसा नाम क्यों रखा? कहा एक कौशिक नाम के राजा हुए, बड़े विद्वान, बहुत, और वो भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तो जाते नहीं थे। बस अपनी मस्ती में रहना, अपनी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, अपनी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, उसका ध्यान रखते थे और अपने काम में लगे रहते। कभी कभी मन करता तो देवालय, तीर्थ, शिवालय चले जाते, भगवान के मंदिर चले जाते, स्मरण करते। उनकी पत्नी उनसे बहुत दुखी थी। कौशिक राजा की जो धर्म पत्नी थी वो बड़ी दुखी थी। क्यों?
क्योंकि जिस दिन से कौशिक राजा के साथ में उनका विवाह हुआ था, उस दिन से वो धर्म पत्नी ने अपने पति को शाम का सूरज ढलते ही, जैसे ही सूरज ढला और सुबह का सूरज उगा, तब तक उनका पति उनके पास में नहीं रहता। पूरी रात जिस दिन से शादी कर कर आई थी, उस दिन से पति का दर्शन रात्रि के समय होता नहीं, केवल दिन में पति का दर्शन करती। सुबह से लेकर सुबह का सूर्य उगेगा, उससे लेकर रात्रि का, शाम का सूर्य अस्त होगा, तब तक पति का दर्शन होता था, पर रात्रि के समय पर पति का दर्शन नहीं होता था। कौशिक राजा कहां चले जाता था मालूम नहीं पड़ता। पत्नी बड़ी दुखी थी। शादी को मेरे इतने साल हो गए, शादी हुए 25-30 साल हो गए, पर पति रात को कहाँ जाता है पता नहीं पड़ता, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। बड़ी दुखी थी, आंख में आंसू भर गए। इतने साल निकल गए और मेरा पति आखिर रात्रि को जाता कहाँ? अब चिंता तो व्यापक। और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी दे, दुख काटो ओ शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया। अब पत्नी के मन में ये प्रश्न करते 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 शादी के 35 साल निकल गए, और पति रात को कहाँ जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं। समय निकल आज 35 साल के बाद पत्नी का हृदय भीतर से रोया, और आज मरने की प्लानिंग कर ली कि अब मुझे रहना नहीं है इस पति के साथ, मुझे अब इस पति के साथ नहीं रहना, जो 35 साल से रात्रि को ना जाने कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं पड़ता। अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। और हो सकता है कि आज का समय होता तो शायद तलाक ले लेती, पर पूर्व का समय था तो वो सीधे अपने प्राणों को त्यागने के लिए चली। पूर्व का समय, और प्राणों को त्यागने के लिए जैसे ही चली, बस जानकर एक कुएं में अपने प्राणों को, एक बावड़ी में अपने प्राणों को त्यागने ही वाली थी, इतनी देर में वहीं से गालव ऋषि निकल कर जा रहे थे। अब देखिएगा जरा, शंकर करुणा कैसी करता है, शिव कृपा कैसी करता है। जब जब व्यक्ति हारता है, जब जब व्यक्ति हारता है, और अगर उसने कभी जिंदगी में एक लोटा जल चढ़ाया होता है, तो उसके हार के समय पर शिव खुद किसी ना किसी को भेज देते हैं। शिव करुणा सागर किसी ना किसी को भेज देते हैं। गालव ऋषि का आगमन हुआ, और गुरु का काम क्या है? आप लोग शिव गुरु, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। गुरु का काम क्या है? दीप जलाना, प्रकाश करना। गुरु का काम है प्रकाश करना। और गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु का लक्षण क्या है? सर्वश्रेष्ठ गुरु वही होता है, एक राजा के महल में भी दीप लगाए तो एक गरीब की झोपड़ी में भी दीप लगाए तो समझना कि गुरु है। राजा के महल में भी जो दीपक से प्रकाश करता है और गरीब के झोपड़े में भी दीपक से प्रकाश करता है, वो गुरु होता है। पैसे वाला आया, दरवाजा खोल दिया। धनपति आया, दरवाजा खोल दिया। सत्तापति आया, दरवाजा खोल दिया। मालूम पड़ा कि वैभवपति से, धनपति और सत्तापति से तो मिलने की तमन्ना होती है, और कोई गरीबड़ा साधारण सा आ गया तो ठोकर मार कर चल दी है, धक्का देकर चल दी है। वो श्रेष्ठता नहीं, वो श्रेष्ठता नहीं। एक साधारण भी आए तो उसका सम्मान, और एक राजा भी आए तो उसका सम्मान, एक धनपति भी आए तो उसका सम्मान, और एक गरीबड़ा भी आए तो उसका सम्मान, उसके अपमान ना।
एक नम्रता के साथ में। एक गुरु का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य, गुरु का सर्वश्रेष्ठ लक्षण ही यही है कि राजा के महल में भी दीपक से प्रकाश कर रहा है तो गरीब के घर में भी दीपक से प्रकाश करे, दोनों का। क्योंकि दिया जो होता है वो ये नहीं देखता है कि राजा का महल है कि गरीब का झोपड़ा है, दीपक तो प्रकाश करना जानता है। उसी तरह गुरु गुरु होता है, वो सर्व जगत में प्रकाश करना जानता है। वो ये नहीं कि मैं इसको ज्ञान नहीं दूंगा, ये ऐसा है वो वैसा है। शिव महापुराण की कथा कथी है, जिनको किसी ने नहीं अपनाया, जिन भूत प्रेत चुड़ैल भूतनी डाकनी पिशाचनी, जिनको दुनिया के लोगों ने धुतकारा, जिनको दुनिया के लोगों ने, कोई अपने घर की शादी में भूत को नहीं बुलाता, प्रेत को नहीं बुलाता। लोग अपने घर की शादी में देवी देवता नोचते, जगत जननी दुर्गा भवानी की पूजन करो, माता पूजन है। लोग पत्रिका में लिखाते हैं, शादी की पत्रिका छपती है तो उसमें लिखते हैं माता पूजन, मंडप, गणेश पूजन। तुमने कभी पत्रिका में देखा भूत पूजन, डाकनी पूजन, चुड़ैल पूजन, पिशाचनी पूजन? कभी तुमने पढ़ा? जम के तो बोलो नहीं पढ़ा। क्यों? इनको कोई बुलाता ही नहीं। अभी इनको कोई नहीं बुलाता तो भगवान शंकर ने विचार करा, जिनको कोई नहीं बुलाता उनको मैं बुलाऊं, मैं बुलाऊं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मैं पूछूं। बड़े बड़े को तो दुनिया बुला लेती है, आजकल एक फैशन चला है कि इनको बुलाओ अपना नाम चलेगा, उनको बुलाओ अपना नाम चलेगा। एक से बढ़कर एक ढेरों सेलिब्रिटियों को बुलाया जाता है जिससे अपना नाम चले, पर मेरे शंकर से बड़ा दुनिया में कोई सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकता। मेरे शिव से कौन? नाम चलेगा, अपना नाम चलेगा, अपना वैभव बढ़ेगा, अपना वैभव बढ़ेगा ना। शिव महापुराण की कथा कथी है, भगवान शंकर तैयार हुए, दूल्हा बने, और उन्होंने सबसे पहला काम भगवान ब्रह्मा और विष्णु से कहा, तुम्हारे बारातियों को आगे ले जाओ, मना नहीं है, पर मेरे बाराती अब आएंगे, तुम घबरा जाओगे। डमरू खड़का कर उन्हें बुलाया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत भयंकर। किसी की 1 आंख थी, किसी की 12 आंख थी, किसी के 12 मुंह थे, किसी के 10 मुंह थे, अलग अलग। पांव की तो पूछो ही मती, किसी के हजारों और किसी का एक भी नहीं। और जिसका एक भी पांव नहीं था उसको एक जगह बिठा देते थे और दूसरा भूत आकर उसमें लात मारता था तो वो देवताओं में जाकर भरा जाता था। देवता देखकर घबरा जाते थे तो वो आगे भग जाते थे, फिर दूसरा आता था तो वो देखता था, फिर ये रुक गया, फिर उसने लात दी गेंद की तरह, फिर गया। एक जगह पर भगवान शंकर का नंदी पहुंच गया और वो जो बिना पांव वाला भूत था वो बैठा था। शंकर जी ने उसको हंसकर पूछा, क्यों रे, क्या हो गया? वो भूत बोला, बहुत देर से लोग मुझे लात मार रहे हैं, बहुत देर। कुछ कृपा करो ना प्रभु, अभी पीछे से और आ रहे होंगे, फिर लात देंगे धर के। शंकर भगवान अपने भक्त को बल देते, तो शिव जी ने कहा उस भूत से, क्यों चिंता करता है, हल्का रहेगा तो लात मारेंगे, मेरा वर है तुझे, एकदम भारी हो जा, एकदम भारी पत्थर की तरह, फिर देखूं लात पड़े कि नहीं पड़े। फुटबॉल का मैच देखा है आप लोगों ने? फुटबॉल का, अरे जम के तो बोलो। फुटबॉल के मैच में एक अकेली फुटबॉल को इधर से भी लात, उधर से भी लात, इधर से भी लात, उधर से भी लात मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? क्योंकि वो अंदर से खाली होती है। अगर वो फुटबॉल में रेत भर दी जाए, पत्थर भर दिया जाए, तो किसी के बाप में दम हो तो मार के बताए। फुटबॉल खाली है तो लात पड़ रही है, भरा गई तो किसी में दम नहीं कि लात मार दे। शंकर भगवान हमेशा बल देते हैं। शिव जी ने कहा चिंता मत कर, अब कोई लात मारे तो उससे पहले मेरा नाम लेके कल्ला जीवड़ा कर कर कठोर बनकर बैठ जाना, फिर लात नहीं पड़ेगी। तो कहा प्रभु फिर मैं आपकी बारात में चलूंगा कैसे? शिव जी कहते हैं जब इतना बल अंदर से आ जाएगा कि तू पत्थर की तरह हो जाएगा तो अपने बल पर हाथ से चल कर आएगा, चिंता मत कर, चलेगा, दौड़ेगा। और वही हुआ, पीछे से एक भूत आया, उसने जो लात दी, लात देते से उसकी लात टूट गई। उसने सोच लिया अब अपन में इतना बल आ गया है तो अपने हाथ किस काम का आएंगे। उसने पाँव की जगह हाथ से चलता चलता
भगवान शिव की बारात में पहुंचा है, क्योंकि शिव बल प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा बल देने वाला एक ही है, वो महाबलेश्वर देवाधिदेव महादेव है। शिव जी का एक नाम महाबलेश्वर है, क्योंकि वो बल प्रदान करता है। भगवान शंकर अविरल बल देते हैं, इसलिए उनका नाम महाबलेश्वर भी कहा। हाथ के बल पर चलते, कई लोग बहुत रोते हैं, अब हमारा क्या होगा रे भगवान, अब हमारा क्या होगा रे भगवान। भगवान कहता है क्यों चिंता करते हैं, जगत पर विश्वास कर कर देखा था, उसने धोखा दिया, जगत के लोगों ने ठोकर दी, अब खुद पर विश्वास कर, खुद को मजबूत कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुझे ठोकर लगा, खुद की। अपने आप को बुलंद करिए, दूसरे की चमक से कभी मत चमको, अपनी चमक बरकरार रखो। दूसरे की चमक से नहीं, अपनी चमक बरकरार रखो। विचार करा कि मेरे प्राण छोड़ जाए। कौशिक राजा की धर्मपत्नी मरने के लिए, प्राण छोड़ने के लिए बावड़ी पर, कुएं पर पहुंच गई। सामने से गालव ऋषि ने रोक दिया, क्या कर रही हो, कौन हो तुम? मैं कौशिक राजा की पत्नी। क्यों, हुआ क्या, क्या हो गया? महाराज 35 साल हो गए मेरी शादी को, पर मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं आता। ना जाने कहाँ चले जाता है, दिखता भी नहीं है, ओझल हो जाता है, समझ नहीं आता क्या करूं। इतने में गालव ऋषि ने उस बेटी का सांत्वना देकर कहा, चल तू मेरे आश्रम में चल, मैं तुझे एक उपदेश देता हूँ। आश्रम में ले गए, उसको फल दिया, खाने को बिठा दिया और कहा क्यों चिंता करती है, क्या बात है? उसने कहा बात केवल इतनी है, मेरी शादी को 35 साल हो गए, मेरा पति दिन में तो दिखता है पर रात में नजर नहीं। इतनी सी बात। हाँ, क्या नाम है तेरे पति का? राजा कौशिक मेरा पति। राजा कौशिक, वो तो बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है। हाँ, भक्त भी है। हाँ, उसके साथ ऐसा होता है। हाँ, तब गालव ऋषि ने शिव जी की आराधना कर कर और मानसिक शिव की पूजन कर कर शंकर भगवान से पूछा, बाबा आप बताओ कि ये क्या हो रहा? शिव की आज्ञा हुई, ध्यान लगा कर देखा तो गालव ऋषि ने कौशिक राजा की पत्नी से कहा, तेरा पति पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। एक राजा हुए हैं विदुरथ, उनका पुत्र पूर्व समय में तेरा पति राजा कौशिक पूर्व समय में राजा विदुरथ का बेटा था। और इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, सारे ठाट उसके हाथ में थे, सारी स्त्रियों का भोग भी भोगता था, सारे साज का भोग वो भोगता था। पर एक गलत काम वो करता था, क्या कि वो सुबह से लेकर शाम तक मुर्गा को मारकर, कुक्कुट को मारकर उसके मांस का भक्षण करता था, उसके मांस का भक्षण करता था। सारे कुक्कुट मारे जाने लगे। प्राण छूटने लगे, सारे मुर्गा उनके सारे कुक्कुट हो गए। नगर के जितने कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब अपने राजा के पास गए। राजा का नाम था, मुर्गाओं का, कुक्कुट का जो राजा होता है उसका नाम होता है ताम्रचूर्ण। क्या नाम है? ताम्रचूर्ण। कुक्कुट का राजा, मुर्गा के राजा का नाम है ताम्रचूर्ण। ताम्रचूर्ण राजा के पास में गए, महाराज वो विदुरथ राजा का बेटा हमको मार मार कर खाता जा रहा है और हम सब कष्ट में हैं, कुछ करिए। ताम्रचूर्ण नाम का जो राजा था, मुर्गों का, जो कुक्कुटों का राजा था, वो भगवान का विरल भक्त था। भक्त अविरल। कल कथा में कहा था, एक चींटी भी अगर शिव जी से चिपकी हुई है ना, तो समझ लेना कि वो साधारण नहीं है। एक चींटा
शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में चिपक कर बैठा है तो वो साधारण नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा भी शंकर के शिवलिंग के पास बैठा है तो समझ लेना वो साधारण नहीं है। ना जाने कौन सा पूर्व जन्म का पुण्य होगा जो शिव के करीब में होगा। शिव के जितने भी शिव भक्त कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचते हैं, और अगर हम सीहोर में रहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में रहते हैं, तो हम इन भक्तों का दर्शन कहीं से भी एकांत से हम करते रहते हैं कि बड़े किस्मत वाले हैं जो बाबा के धाम में कंकर शंकर की भूमि पर आए हैं। ये शिव के कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पिछला जन्म का कोई पुण्य हो, पिछले जन्म का कोई, और पिछले जन्म का कोई पुण्य होगा जो आप शंकर जी के इस कुबेरेश्वर धाम में आकर बैठे। कोई पिछले जन्म का पुण्य होगा जो आप शिव जी की कथा को सुन रहे हैं। कोई पिछले जन्म का हमारा पुण्य होगा जो शिव जी की कथा को बाँच रहे हैं। कोई पिछले जन्म का पुण्य होगा जो बाबा की इस पवित्र धरा का लाभ ले रहे हैं। यह पूर्व का सुख, आज का नहीं। ताम्रचूर्ण मुर्गों का राजा, कुक्कुटों का राजा शिव जी का बड़ा भक्त था। कहा मुर्गा भी क्या शंकर का भक्त होता है? क्या मुर्गा भी शिव का भक्त? आंध्र प्रदेश के कुकुरेश्वर मंदिर में जाकर पूछना तो वहां बताया जाएगा कि गया सुर यज्ञ पूर्ण करे, उसके लिए भगवान शंकर मुर्गे का रूप रखकर पूक भर देते हैं तो भगवान शंकर महाकुकरेश्वर महादेव के रूप में पूजा। कभी जाकर देखिए। कई लोग तो काशी में भी रहते हैं, तो काशी में भी भगवान शंकर के जो अविरल मंदिर हैं, बहुत सारे बहुत मंदिर हैं काशी में छोटे छोटे, जिनका स्मरण लिंग पुराण में आता है, स्कंद पुराण में आता है, और सुंदर कथाओं का लाभ। आप जो कथा सुन रहे हैं ये कथा भी स्कंद पुराण के काशी खंड के 53वें नंबर के अध्याय की है। और यही कथा अवंतिका खंड स्कंद पुराण में भी वर्णन करी गई। यही कथा। आप लाखों की संख्या में आए हो भगवान शिव की अविरल भक्ति को श्रवण करने के लिए। बस लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ना जाने कहां से कथा बाजते हैं, ना जाने कहां से कथा बोलते हैं। तो सबसे निवेदन है, हम केवल शिव महापुराण ही नहीं, सारी पुराणों का सार लेकर जहां जहां से शिव को लिया जा सकता है, जहां जहां से मेरे ओघड़दानी से कुछ सीखा जा सकता हो, जहां से मेरे शंकर भगवान करुणा कर सकते हैं, वहां वहां से शिव की पवित्र कथा का लाभ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। पूरा प्रयास यह करा जाता है कि शंकर जी की कथा आप तक पहुंचे। एक एक स्कंद पुराण हो, चाहे लिंग पुराण हो, चाहे नर्मदा पुराण हो, चाहे भविष्य पुराण हो, कूर्म पुराण हो, चाहे नारद पुराण हो, चाहे जो पुराण हो, वामन पुराण, वराह पुराण, जो पुराण हो, उसका सबका सार आप तक पहुंचे। तो कहा ताम्रचूर्ण राजा, कुक्कुटों का राजा, मुर्गाओं का राजा, भगवान का उपासक था। और उस राजा के पास सूचना पहुंच गई कि ये विदुरथ नाम के राजा का बेटा तो हमको मार मार कर खाए जा रहा है और बहुत कष्ट दे रहा है, कुछ कृपा करिए, कुछ दया करिए, कुछ कृपा।
गालव मुनि ने कहा रानी से, हे रानी, तभी उसी समय ताम्रचूर्ण राजा को क्रोध आ गया जो शिवजी के मंदिर से आ रहा था, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता है, शिव की उपासना में डूबा रहता है, भगवान शंकर की आराधना में जो डूबा रहता है, धीरे 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 शिव का अंश का भाव, उसमें एक अंश मात्र का शिव करुणा का भाव आने लगता है और उसकी वाणी भी सिद्ध हो जाती है। कबीरदास जी का एक प्रसंग सामने आता है कि कबीरदास जी के बेटे के पास में एक व्यक्ति आया और आकर किसी ने कहा कि इस व्यक्ति को शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग? हमने सुना है कि आप ठीक कर देते हो। कबीरदास जी के बेटे ने कहा कोई बात नहीं। कबीरदास जी के बेटे ने 3 बार राम 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 कहा और कहा जाओ तुम ठीक हो गए और उसका रोग समाप्त हो गया। रोग समाप्त हो गया, कुष्ठ रोग मिट गया। कितनी बार राम राम बोला? जम के बोलो जरा। 3 बार राम राम बोला, कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। वो चले गया। थोड़ी देर बाद कबीरदास जी आए और कबीरा बाबा ने पूछा, बेटा क्या बात है, ये जो बाहर गया ये कौन था? कहा इसके शरीर में कुष्ठ रोग हो गया था, बीमार था, आस लेकर आया था, इसलिए मैंने 3 बार राम 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 कहकर उसका रोग समाप्त कर दिया। कबीरदास जी की आंख में जल झलक गया। कबीरा बाबा ने कहा अपने बेटे से, तुम्हारी भक्ति अभी प्रबल नहीं हुई है, तुम्हारा विश्वास अभी प्रबल नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें 3 बार राम राम कहकर दुख मिटाना पड़ रहा है। जिस दिन तुम्हारा विश्वास और भक्ति प्रबल होगी, मुख से नाम नहीं निकलेगा, घट की जिभ्या में राम होगा और देख लोगे उतने में दुख कट जाएगा। केवल देखो और दुख कटे, समझ लेना कि तुम्हारा भगवान पर भरोसा बढ़ गया है। तुम्हारे देखने से, मात्र तुम्हारी दृष्टि से उसका दुख कटने लगा। केवल देखने से दुख कट रहा है, समझ लो कि तुम्हारा विश्वास उस इष्ट के प्रति, तुम्हारा भरोसा उस परमात्मा के प्रति और तुम्हारा सिद्धता उस मंत्र के प्रति बढ़ गई है। मंत्र। मेरी जीजियां, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियां, बेटाओं, आप लोग कथा में आते हो, कुबेरेश्वर धाम आते हो, हम कहते हैं 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। ये बोलने का इसलिए कहते हैं क्योंकि आपकी वाणी, आपका घट, आपकी जिह्वा, आपका मन, आपकी नेत्र, आपकी श्रवण शक्ति, आपकी वाणी पवित्र होती चली जाए और वो मंत्र आपकी घट के जिह्वा में ऐसा बैठ जाए। जब आप कुबेरेश्वर धाम से जाओ, कथा सुनने के बाद जाओ, तो आप जिसको देख लो उसकी जिंदगी सफल हो जाए, उसका दुख कट जाए, तो समझ लो कि जिंदगी का आनंद इसी को कहते हैं। कबीरदास जी ने अपने पुत्र से कहा, तुझे 3 बार राम राम कहना पड़ा, जरा विचार कर, मतलब तेरी सिद्धता पूर्ण नहीं हुई है, अभी सिद्ध कर। घट की जिह्वा में राम बैठा हो और मात्र दृष्टि दी जाए, एक बार देख लिया जाए, उतने में दुख कट जाए, तो समझ लो कि जीवन का आनंद दुख कट गया। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा।
कोई शिव का भक्त, कबीरदास जी का पद याद रखना कि कबीरदास जी ने अपने बेटे से कहा था कि भगवान की ऐसी सिद्धता प्राप्त कर, ऐसा मंत्र जाप कर, ऐसा स्मरण कर कि बोलना भी नहीं पड़े और सामने देखा और उसको रोग मुक्त हो जाए, तकलीफ मिट जाए, कष्ट मिट जाए, मात्र देखने से। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती ये बात। आप केवल दृष्टि पड़े और सुख मिल जाए। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं सीहोर की बेटी हूं, आरती नामदेव वर्मा। कहीं बैठी हैं आप ही? इंदौर नाका बजरंग कॉलोनी की रहने वाली। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सब तरह का इलाज करवाया पर औलाद नहीं। गुरुजी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया पर कोई आराम नहीं। फिर मुझे मेरी बहनों को और मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। बड़े प्रसन्न भी हुए कि हमारे सीहोर के हैं आप, और कथा का भाव रहा। गुरुदेव आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद भी जब कोई रिजल्ट सामने नहीं आया तब मेरी माँ ने कहा तू एक बार सीहोर आ। यहीं इंदौर नाके से गुरुजी रोज कुबेरेश्वर धाम के सामने से निकलते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं। एक बार खड़ी होकर हर हर महादेव चिल्लाना तो ध्यान तो जाएगा, निगाह तो पड़ेगी। तब मैं आई, बाबा के धाम पूजन भी करी कंकर शंकर की, आप मिले नहीं। फिर सफेद आंकड़े की जड़ फिर बन बाहर खड़े होकर आप निकल कर गाड़ी से जा रहे थे, मैं चिल्ला कर बोली तो आपकी दृष्टि पड़ी। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई सालों के बाद 17 सितंबर 2022 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करूंगा। कबीरा का वो शब्द स्मरण रखिएगा, आपके लिए। आप भी अगर शिव नाम को जप रहे हो, भगवान की विरल भक्ति कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो, वहां से निकल कर भी जा रहे हो तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करते जाओ। एक पत्र और अच्छा देखिए। मैं सीमा नायक पति शैलेश नायक निवासी गोरखगंज जिला रायसेन से हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे। मेरे यहाँ पर 2 बेटियां, एक 18 साल की है, दूसरी 14 साल की है। पर एक स्त्री को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या पता दुनिया के लोग क्यों ऐसे होते हैं गुरुदेव कि लड़का होने पर सम्मान करते हैं पर लड़की के बाद सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीत है भाई। पर मेरा आपसे निवेदन है, जहां बैठे हैं आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए, पर निवेदन करूंगा, बेटा होने के बाद लोग कहते हैं सम्मान मिलता है, पर मेरी दृष्टि कहती है जो सम्मान बेटी होने के बाद देवलोक में मिलता है वो सम्मान कहीं नहीं। ये दुनिया की गलत सोच है, गलत विचार है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। अरे भाई, बेटा एक कुल को और बेटी 2 कुल को तारती है। गुरुदेव 18 साल की बेटी हो गई तो भी लोग ताना देते थे, 2-2 लड़की है, 2-2 बेटियां हैं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। ना जाने क्यों लोग अलग से छिटक देते हैं। ऐसा लगता है कि क्या बेटी का होना श्रेष्ठ नहीं। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा टीवी पर आती है, सुना करो।
तब मैंने 2023 में पति के साथ 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 2024 में सीहोर आ गई, महाशिवरात्रि रुद्राक्ष महोत्सव 7 दिन इसी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी एक 18 साल की है, एक 14 साल की है और बाबा की कृपा से आज 2024 दिसंबर के महीने में मेरे बाबा ने सबका मुंह बंद कर दिया, मुझे लड़का दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम कर दिया। बेटे का फोटो भी लगा रहे, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं वो आ सकते हो। सीहोर वाली बेटी भी आ सकती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली है। और अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत प्रयास करा परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, अतः डॉक्टर ने भी साथ छोड़ दिया। मुझे भी फिर विष्णु महापुराण के बारे में एक सहेली ने बताया। मैंने आपकी कथा, पत्र पढ़ रहे हो, एलईडी पर आ रहा है, आपकी कथा सुनी और रोज शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा। बाबा की कृपा से उसी महीने मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने ऐसी करुणा करी, 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव उपासना किसको कहते हैं? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम। एक पत्र और है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम राजू बाई, पति संजय है, गांव तनोड़िया, जिला आगर, मालवा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का मैं वर्णन करूं, 2022 में मेरे बेटे मोहित सिसोदिया ने आर्मी की तैयारी करी। उसमें 2 सेकंड फासला रह गया, रस्सी खींच दी गई, बेटा निराश हो गया। कोशिश करना, फिर अगली बार फिर कोशिश करना, मैंने बेटे को समझाया। तब 2023 में भर्ती आई। गुरुजी, मैंने कहा कि सीहोर वाला महाराज कहता है बाबा का नाम लेकर अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और पशुपति व्रत करो। तो मेरे बेटे मोहित ने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा और मैंने सोमवार का व्रत किया और मोहित ने मेहनत करी, दिन रात 4 गुना पढ़ाई भी करी, क्योंकि आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो। और अब की बार बेटा कहता है कि 100% मेरा नंबर आएगा। बाबा की क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बेटे ने मेहनत तो करी पर फिजिकल में 100% अंक जो लाना थे वो रह गए। फिर बेटा घबरा गया, अंत में फिर तैयारी करी और मेरा बेटा उस समय पर बहुत रोया। कहा ठीक है, एक बार फिर बाबा करुणा करेगा। तब हमारे बेटे को लेकर सीहोर आई। बाबा के धाम पर विश्वास के साथ महाशिवरात्रि की कथा चल रही थी सीहोर में। तो मैंने मेरे पति से कहा कि मुझे बाबा के चरणारविंद का स्मरण करो, सीहोर की कथा में ले चलो। और मेरे पति सीहोर में मुझे लेकर आ गए। पंडाल में हमने कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करते रहे। गुरुदेव, हमारे पास में उस समय पर तकलीफ चल रही थी, किराए का नहीं था, तो 500 रुपये दूसरे पड़ोसन के लेकर आई थी। बाबा से बस प्रार्थना करने आई थी। बाबा, मैंने सुना है रुद्राक्ष महोत्सव में शिवरात्रि के समय पर जो आता है तेरे पंडाल में तो उसकी झोली भरकर भेजता है। बाबा, मेरे बेटे का नाम नहीं आया, कुछ करुणा कर। हम तो यहीं थे गुरुदेव। और तभी महू आरओ से ऑफिस से फोन आ गया कि तुम्हारे बेटे का सिलेक्शन हो गया है। तब मेरे बाबा ने मेरे ऊपर खुशी की भरमार कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। गुरुदेव, मेरे बेटे का मन था कि जब मैं आर्मी में नौकरी करूं तो मेरा पहली
कहीं नौकरी ऐसी हो कि मैं भोलेनाथ की सेवा करूं। आज मेरे बेटे की ज्वाइनिंग होने के बाद बेटे की पहली नौकरी अमरनाथ की ड्यूटी लगी है। अमरनाथ में मेरा बेटा ड्यूटी कर रहा है। बेटे का फोटो लगा रही हूं, बेटे का फोटो लगाया गया है। अब मेरा बेटा आर्मी में हो गया। जहां बैठे हों आ सकते हैं जिनका नाम लिया। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, भव पार हुआ। सीहोर की बेटी है, कई सालों तक 5 साल 6 साल 7 साल ऐसे निकलते चले गए, संतान का सुख नहीं आया। तब शिव से प्रार्थना करी, बाबा से करुणा करी और शिव कृपा से कई वर्षों के बाद बाबा ने झोली भरी। है शिव की करुणा। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जाए। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें आर्मी में। और अभी ड्यूटी लगी है बाबा अमरनाथ जी के चरणों में, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। एक बाबू विश्वास, भरोसा। अब कितना भरोसा करते हैं। कबीरा बाबा का वो पद याद रखना कि अपनी भक्ति के बल को इतना बढ़ाना, इतना बढ़ाना कि केवल दृष्टि पड़ जाए और जगत का कल्याण हो जाए। केवल एक नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी, ओ भोले त्रिपुरारी। एक नजर कृपा की कर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। निर्धन की झोली भर दो, ओ भोले त्रिपुरारी। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। मेरे मकान में सब गाइए सब
तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा। पार्वती को लाना, गणपति जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे। पार्वती को लाना, संग गणपति जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम विष्णु जी को लाना, तुम विष्णु जी को लाना संग लक्ष्मी जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना। तुम विष्णु जी को लाना संग लक्ष्मी जी को लाना। तुम विष्णु जी को लाना, संग लक्ष्मी जी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम ब्रह्मा जी को लाना संग ब्रह्मानी को लाना। तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना। तुम ब्रह्मा जी को लाना संग ब्रह्मानी को लाना। तुम ब्रह्मा जी को लाना, संग ब्रह्माणी को लाना मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा, भोले बाबा मेरे मकान में। तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और शिव जी को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रणाम करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से प्रार्थना करें। आज भौम प्रदोष का दिन है, कथा की शिवरात्रि भी है और कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पंडाल में भी कथा का समय 1 से 4 रहेगा और
टीवी पर भी कथा का समय 1 से 4 रहेगा। इस बक्से को बंद कर दो, ये गड़बड़ हो रहा। कथा का समय 1 से 4 रहेगा, या उसको थोड़ा स्लो कर दो। हृदय से, भाव से आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम की ओर जाएगी और 1 बजे से 4 बजे तक कल की कथा पंडाल में भी और टीवी पर भी रहेगी। परसों गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा, गुरु दीक्षा महोत्सव सुबह 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और गुरु दीक्षा पाठ पूजन का जो क्रम रहेगा वो सुबह 9 बजे से रहेगा। गुरु पूर्णिमा पर आशीष वचन सभी जितने शिव भक्त हैं पूरे दुनिया में जो शंकर जी को मानते हैं, उन सभी शिव भक्तों के लिए आशीष वचन का समय टीवी पर, आस्था चैनल पर और पंडाल में दोपहर में 1 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। 1.5 घंटे का ये आशीष वचन रहेगा और फिर बाबा का सुंदर आनंद भय धारण करेंगे। सभी लोग साथ में शिव नाम का स्मरण, भाव से प्रार्थना। आज प्रदोष का दिन और कथा की शिवरात्रि करें, दिल से करें। बाबा देवदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कौशिक राजा की पत्नी गालव मुनि के पास में बैठकर अपने पति का पूर्व का वृतांत सुन रही है। तुम्हारा पति विदुरथ राजा का पुत्र था,
कुक्कुट का शिकार करता था। इसको कम कर दे भाई, वो फट रहा है, उसका आवाज गड़बड़ हो रहा है। कुक्कुट राजा का कुक्कुट का शिकार करता था और कुक्कुटों ने, सारे जितने भी कुक्कुट थे, जितने मुर्गा थे, सब ने जाकर कुक्कुटों के राजा ताम्रचूर्ण से जाकर विनय निवेदन, ताम्रचूर्ण से कहा। अब उनको कौन बताए कि ताम्रचूर्ण शिव का उपासक था, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, नाम जाप करने वाला। भले वो पक्षी था, कुक्कुट था, पर राजा होकर शिव की आराधना में लगा रहता, शिव उपासना में लगा रहता। कुक्कुट का राजा ताम्रचूर्ण गया और सीधे विदुरथ राजा के पुत्र के पास में, और विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर, विदुरथ राजा के पुत्र के पास में पहुंचकर फिर वहीं पर जाकर कहा, राजन वो माइक कम कर दे, वो बक्सा कम कर दे। विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जब ताम्रचूर्ण गया और ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ ये ठीक है, ये गड़बड़ है। ताम्रचूर्ण ने जाकर विदुरथ राजा के पुत्र के पास में जाकर कहा, राजन तुम संपूर्ण भोग में भोगने के लिए आए हो, हम जानते हैं, और तुम राजा हो, हम मानते हैं इस चीज के लिए, पर तुम पक्षियों को अगर कष्ट दे रहे हो, कुक्कुट का संहार कर रहे हो और उनको कष्ट दे रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ, तुम क्षय रोग से ग्रसित हो, ये मेरा श्राप। अब जैसे ही सुना कि क्षय रोग से ग्रसित होगे, क्षय रोग से ग्रसित हो जाओगे, ये सुनकर बड़ा दुखी हुआ विदुरथ राजा का। चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो। तब ताम्रचूर्ण राजा ने, कुक्कुटों के राजा ने कहा कि तू इतना क्षमा मांग रहा है तो मैं तुझे उस क्षय रोग से मुक्त कर कर तुझे श्रापित करता हूं कि तेरा जो अगला जन्म होगा वो एक राजा के घर में होगा, और तू जन्म लेने पर दिन में तो मनुष्य की योनि में होगा, पर रात्रि में तू सूर्य अस्त होते से ही तू मुर्गा बन जाएगा। जिस मुर्गा का तूने मांस का भक्षण करा है, जिस कुक्कुट को तूने मारा है, उसकी योनि तुझे सूर्य ढलते से प्रातः में सूर्य उगते तक में तुझे मुर्गा बनना पड़ेगा, तुझे कुक्कुट बनना पड़ेगा। ये ताम्रचूर्ण ने कहा। और ताम्रचूर्ण का शब्द सुनकर बड़ा दुखी हो गया। रानी ने जैसे ही सुना गालव मुनि के मुख से कि मेरे पति को ये श्राप है पूर्व समय का, पूर्व जन्म का, और मेरा निवेदन आप सबसे, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, मेरा निवेदन है मांसाहार करने वालों से कि एक बात अपने अंदर याद रखना, जितना जितना कष्ट किसी पक्षी, पशु या जीव को दोगे, उतना कष्ट तुम्हें मरने से पहले इसी संसार में भोगना पड़ेगा।
मरने के बाद की हम भी गारंटी नहीं लेते, क्योंकि हमने देखा भी नहीं और जानते भी नहीं। पर जीते जी भोग। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना, कोई नहीं भोगेगा। जैसा करोगे वैसा भोगो। इसलिए कुछ अच्छा करते चलो, जिंदगी में श्रेष्ठ करने का प्रयास करो, कुछ अच्छा करने का प्रयास। अब रानी ने फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर गालव मुनि से कहा कि अब मेरे पति को इस योनि से मुक्ति कैसे मिले? वो मुर्गा ना बने, कुक्कुट ना बने, उससे मुक्ति कैसे? तो कहा उसका एक कारण, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने तप करा, जिस स्थान पर ताम्रचूर्ण ने अपनी चोंच से मिट्टी भरकर एक लिंग का निर्माण करा हो, और उस लिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना वो कुक्कुटों का राजा करता हो, उस स्थान पर अगर तुम्हारा पति पहुंचकर शिव का अभिषेक कर कर, पूजन कर कर, अर्चना कर कर, क्षमा याचना करे, तो वो उस योनि से मुक्त हो सकता। महाराज, जिस कुक्कुटेश्वर महादेव जिसको कहते हैं, कुक्कुरेश्वर महादेव कहते हैं, उसका एक नाम और है स्कंद पुराण में, पक्षी योनि विमोचन महेश्वर। पक्षी योनि विमोचन महेश्वर या पक्षी योनि विमोचन लिंग, इसके भी नाम से स्कंद पुराण में वर्णन आता है। हम काशी में रहने वालों से कहेंगे कि एक बार कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन, कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करें। और यहाँ अवंतिकापुरी में जाने वाले जितने भी शिव भक्त हैं जो उज्जैनी अवंतिका का दर्शन करते हैं, उनसे कहेंगे 84 महादेव में एक महादेव 21वें नंबर के महादेव कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन जरूर करो, जिससे आने वाले जीवन में अगर हमारी कोई कुल में, परिवार में कोई पशु पक्षी की योनि में भी अगर कोई पड़ा होता है, हम जब कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो उस योनि से हमारे जीव भी मुक्त होते चले जाते। तुम्हारे पति से कहो जाकर कुक्कुटेश्वर महादेव का दर्शन करें, जहां ताम्रचूर्ण ने उस लिंग का निर्माण कर भगवान शिव का दर्शन पाया था, और शिव जी ने वहां पर उस ताम्रचूर्ण को दर्शन दिया। महाराज, कौशिक राजा ने पत्नी के साथ में जाकर पूजन आराधना करी, अर्चना करी, और शिव की ऐसी कृपा हुई कि उस योनि से वो मुक्त हो गए। आपको मालूम है, शिव जी के मंदिर में, शंकर के धाम में, शिव के स्मरण में हम लोग, आप लोग जब दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, तो उस शरीर के जमीन पर सोने पर ना जाने कितने कितने जीव ऐसे रहते हैं। वो जीव हमारे चित्त वृत्ति से, शिव नाम से, शिव उपासना से
हमारा और आपका कल्याण कर दे। दो बहनें यहां पर बैठी हुई हैं, दो बहनें यहां बैठी हुई हैं। एक कोटा से कोई बहन आई हुई है राजस्थान से, जो दंडवत करती करती रेलवे स्टेशन सीहोर से यहाँ तक 18 किलोमीटर की दूरी सोते सोते दंडवत करते करते तय करी है। वो भी कहीं बैठी हों तो अवश्य। दूसरी पूजा वर्मा जी छिंदवाड़ा से आई हैं, जो कि बहुत परेशान थी, कर्जे में थी और बाबा के धाम पर बोल कर गई थी कि मेरा कर्जा चूक जाएगा तो तेरे धाम दंडवत करती करती आऊंगी। और शरीर में भी कुछ तकलीफ थी, गांठें थी, वो गल नहीं रही थी, डॉक्टर ने गलत बता दिया था। तो बाबा की कृपा से वो गांठें भी दूसरी जांच में पूरी गली हुई आई और रोग से मुक्त हुई। इसलिए सीहोर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर तक दंडवत करती हुई पूजा वर्मा भी यहाँ तक पहुँची हैं। तीसरा महेंद्री ग्राम पलवल जिला फरीदाबाद वाली हैं, जो कि दंडवत करती करती यहाँ पर पहुँची हैं, वो भी यहाँ पर पधारें। इन सभी को यहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, जो भी लोग भी दंडवत वाले हैं वो पधारें। शिव कृपा किसको, शंकर की करुणा किसको, शिव की उपासना किसको करे। ये बेटी दंडवत करती करती आई है रेलवे स्टेशन से यहाँ तक, कोटा की रहने वाली है। एक बार जोरदार ताली। बहुत बहुत शुक्रिया। और तेरी कृपा का इसको भरोसा कब इस पर हो जाए, राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। छिंदवाड़ा से है, कर्जा बहुत हो गया था, शरीर में गांठ हो गई थी, बाबा से बोल कर गई थी। सीहोर रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी दंडवत करती करती आई है। एक बार जोरदार भरोसा किस पर हो जाए, राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। इस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामे गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरासी हम पर कर दो, जरासी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरासी हम पर कर दो, हो जरासी हम पर कर दो। आप उसके आश्रित हो। और जब तक शिव पर शंकर भगवान से लगाव नहीं होगा और विश्वास नहीं होगा, तब तक शिव का दीदार, शंकर का दर्शन, शंकर का दर्शन, शिव का दीदार होना, शिव की करुणा होना कठिन, बहुत कठिन। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर, शिव जी की आराधना कर। किसी जीव को कष्ट देकर, कई लोग कहते हैं कि भगवान को बलि चाहिए, भगवान को ये चाहिए, ना ना ना,
मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शिव, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु पशु पक्षी की रक्षा करने वाला है, उसका नाम पशुपति नाथ। भगवान राम जी ने पशुपति व्रत किया, भगवान कृष्ण ने पशुपति व्रत किया, भगवान राम जी ने भी पाशुपत अस्त्र को पाने के लिए पाशुपत व्रत किया, साधना करी, पाशुपत योग किया। 3 क्रम है, पाशुपत व्रत, पाशुपत योग और पाशुपत अस्त्र, 3। बड़ा सावधानी से सुनिएगा, इन तीनों का स्मरण करिए, तीनों। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। दंडवत करती करती यहाँ तक पहुंची है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे हैं सीताराम, तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप उससे लगाव करो और आप उस पर विश्वास करो। एक पशुपत्य व्रत है, एक पाशुपत्य अस्त्र है और एक पाशुपत्य योग, 3। अब आप और हम तो पाशुपत अस्त्र को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा इतना तप नहीं, हमारा इतना बल नहीं, हमारी इतनी साधना नहीं। आप और हम पाशुपत्य योग भी नहीं कर पाते, तो आप और हमने क्या करा, जम के बोलो, पाशुपति व्रत। जिस व्रत के फल से भगवान राम जी के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, जिस व्रत के फल से भगवान कृष्ण के पास में पाशुपत्य अस्त्र आ जाता है, उसी तरह जिस पाशुपति व्रत के करने से उनको अस्त्र प्राप्त हो जाता है, वैसे ही पाशुपति व्रत करने से हमारे करीब में शिव आ जाता है, हमारी कामना पूर्ण हो। कामना कितने दिए लगते हैं? 6 में से 5 दिए मंदिर में रखाएंगे, 6 हिस्से होंगे प्रसाद के 3। पहले याद रखना, मंदिर में सुबह जो पूजन की थाली लेकर जाओगे वही थाली शाम को जाएगी। पूजन का समय सुबह अभिषेक वगैरह बढ़िया करके आओ, शाम को वही थाली लेकर जाओ। प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ, उसके 3 हिस्से मंदिर के अंदर जाकर करो। दियों को 6 दियों को मंदिर में रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो, 1 दिया बिना जला हुआ थाली में वापस रखो। प्रसाद
पूजन करने के बाद प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, एक हिस्सा लेकर थाली में आओ, बाबा से प्रार्थना करो, हम बहुत बड़े साधक उपासक नहीं है बाबा, तू कृपा करेगा तो कार्य सिद्ध होगा, तू कृपा। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता, हम अनभिज्ञ हैं। और कोई तुमसे कहे कि तुम विद्वान हो, नहीं। कोई तुमसे कहे आप बहुत विद्वान हो, नहीं। हमसे कई बार न्यूज चैनलों में पूछा जाता है कि आप ना ना ना, हम तो इन सब के चरणों की धूल हैं। जितने भी संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इस भारत की भूमि पर जितने भी संत साधु ब्राह्मण, जो भी उपासक साधक व्रती नियम करने वाला, जो भी इस संसार में जितने ब्राह्मण जितने तपस्वी संत महात्मा जो भी हैं, वो सब विद्वान हैं। उनके चरणों की धूल पंडित प्रदीप मिश्रा, उनके चरण की कोई धूल झड़ी होगी तो वो हम हैं। कोई धूल, सब विद्वान, अपन को विद्वत्ता नहीं, अपन को विद्वान। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, शिव के मंदिर में पूजन करने जा रहे हो और किसी की थाली में कोई कमी है, शंकर जी के सामने कभी किसी की कमी मत बताना। कभी मत बताना कि बहन तुम्हारी थाली में ये कमी है, आज तो शिव जी को तुम्हें ऐसा चढ़ाना था, तुमने ये चढ़ाया चढ़ाया नहीं, तुम्हें शंकर भगवान को ऐसा करना था, तुमने ऐसा करा नहीं। नहीं, शिव जी की पूजन में अगर जल रह गया कोई बात नहीं, दूध रह गया कोई बात नहीं। शंकर भगवान की पूजन में कोई त्रुटि भी हो गई तो ये मत सोचना कि शंकर जी श्राप देंगे, क्योंकि बाप थोड़ी देर नाराज हो सकता है, पूरा समय नाराज नहीं रह सकता। वो पिता, कोई तुमसे कह दे तुमने ऐसा मंत्र बोल दिया, ये मंत्र गलत है, तुमने ऐसा कह दिया तुम्हारा ये मंत्र गलत है, कह देना वो बाप है, सब समझता है। जब पक्षी की तोतरी भाषा समझ सकता है, मुर्गा बनता था कौशिक राजा, उसकी बात समझ सकता है। एक पक्षी दुखी था, उसकी बात समझ सकता है। हाथी ने आवाज लगाई, उसकी आवाज सुन सकता है। तो मैं जो बोलूंगी मेरा महादेव वो भी सुन सकता है, ये मुझे विश्वास। कोई कहे तुमने पूजन में ये गलती कर दी, तुमने पूजन में ये त्रुटि कर दी, कोई दुनिया का व्यक्ति बता दे कि तुम्हारी पूजन में गलती हुई है इसलिए तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तो संसार में समझ लेना कि आपके बराबर दुनिया में कोई मूर्ख नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान की पूजा से, भगवान अगर पूजन गलत भी हो जाए तो कभी भगवान श्राप नहीं देता, और पूजन में त्रुटि हो जाए तो भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता। आप पुत्र हो, संतान हो, उसकी औलाद हो। आज के जमाने के नवयुवक लड़का लड़कियों को, आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियों को बहुत डराया जाता है। भगवान की ये पूजन में गलती हो जाएगी तो श्राप मिलेगा, ऐसी हो जाएगी तो गलत हो जाएगा तो श्राप मिलेगा, एकादशी का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, प्रदोष का व्रत ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा, शिवरात्रि ऐसे नहीं करोगे तो श्राप मिलेगा। ना 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 ना, अलमस्त जियो, बस किसी को दुख मत दो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को कष्ट मत दो, और दिल से शिव नाम लेते चलो, बाबा उद्धार कर देगा पाप और पुण्य से। ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, तुमने ये मंत्र गलत बोल दिया, तुमने वो मंत्र गलत बोल दिया, तुमने पूजन गलत। भगवान शंकर के मंदिर में तुम्हें सब कुछ आता है, तुम बहुत अच्छी पूजन करते हो, पर शिव जी के मंदिर में, और एक बात हमेशा याद रखो, अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, तुम कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, और तुम्हारे घर पर कोई छोटा सा भी ब्राह्मण, छोटा सा भी पंडित, छोटा सा भी विद्वान ब्राह्मण तुम्हारे घर में पूजन कराने आया है, तुम्हें पूरी पूजन आती है, और मान लो छोटे से ब्राह्मण से कुछ पूजन में गलती भी हो जाए ना, तो कभी उसके सामने, पूजन के सामने उसका अपमान मत करो कि महाराज जी तुम्हें कुछ नहीं आता, बल्कि कहो महाराज जी बहुत अच्छी पूजन कराई है, मेरा बाबा स्वीकार करेगा मुझे श्रेष्ठ। कोई छोटा सा ब्राह्मण
अभी आगे बढ़ा है, कोई छोटा सा ब्राह्मण अभी अग्रण्य हुआ है, अभी अभी उसने पूजन चालू करी है, अभी अभी उसने अनुष्ठान करना चालू करा है, अभी अभी उसने पूजन स्मरण करना प्रारंभ करा है, तुम्हारे दरवाजे पर आकर पूजन करा रहा है। जानते हैं तुम्हें सब कुछ आता है, तुम विद्वान हो, तुम्हें बहुत सारा पूजन पाठ आता है, पर उसको नहीं आता तो भी उसका आदर कर कर बहुत बढ़िया महाराज जी आपने कराया, कुछ नहीं तो ब्राह्मण के चरण तो हमारे यहाँ पड़ गए, उसी में हमारा कल्याण हो गया। बहुत उतना श्रेष्ठ करो पूजन, स्मरण, भजन, कीर्तन, आपको बहुत कुछ आता है। शिव जी के मंदिर में बैठे हो, पूजन का सामान कम है, किसी महिला को ये मत कहना कि ये कम सामान कम है। कई लोग पूछते हैं, कई लोग कहते हैं हम क्या लेकर आए भगवान शंकर के मंदिर में, क्या लेकर जाए, क्या निवेदन करें, क्या चाकरी करें, क्या पूजन करें, क्या आराधना करें, जो मन कर जाए, जैसा मन कर जाए, जैसा। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। सावन महीने में लोग बहुत भरमाएंगे, आपको भरमाना नहीं है। एक लोटा जल, सावन में 2 लोटा जल, सारी दिल से प्रार्थना, दिल से विनय करो, निवेदन करो बाबा से, हृदय से प्रार्थना। जब आप दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, वो दिल से स्वीकार करें, दिल से। पशुपति व्रत 6 दिए सामने, प्रसाद के 3 हिस्से। एक पशुपति व्रत का फल कितना होता है, एक बहन ने लिखा पत्र में, सीमा किरण सोनी, मेरी पत्नी के पेट में रात्रि को 11 बजे दर्द चालू हुआ। कहीं बैठी हो पत्नी सीमा किरण सोनी, 11 बजे रात को, बल्ला चाल आमला, मुकाम पोस्ट बलमेश्वर, जिला बैतूल से रात को पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि गर्भ में 2 बच्चे हैं। आश्चर्य हुआ, पति ने कहा ऐसा नहीं है, मेरा पहला बेटा 18 साल का है, दूसरा बेटा 12 साल का है, और अभी तो ये संतान को जन्म भी नहीं दे सकती, तो गर्भ में बच्चा कहां से आया? इसके गर्भ में 2 बच्चे। हमने डॉक्टर का सुना, फिर हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, तब सोनोग्राफी हुई, सारी जांचें हुई। जांचों में मालूम पड़ा कि इसके शरीर में पेट के अंदर 2 बड़ी बड़ी गठानें हो गई, वो गठानें पक चुकी। 2 दिन के अंदर उसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, ऑपरेशन कराना जरूरी। घबरा गए। पत्नी आपकी कथा सुनती है, उसने कहा डॉक्टर साहब ने 2 दिन दिए हैं, इस 2 दिन के अंदर मेरा मन है एक बार मुझे सीहोर ले चलो, फिर मैं ऑपरेशन करूँ। बाबा के धाम आकर प्रार्थना करी, कंकर शंकर की पूजन कर कर दल चढ़ाया। गुरुजी आपने बोला था कि एक कनेर का फूल दिल से अगर चढ़ाया जाए तो रोग को मुक्त करता है। मैंने भी यहाँ पर आकर कुबेरेश्वर बाबा को कनेर का फूल चढ़ा दिया। यहाँ से जाकर भोपाल में एडमिट हुई ऑपरेशन के लिए। डॉक्टर ने तुरंत जवाब दे दिया कि पेट में कोई भी गठान नहीं है, सब गल चुकी। पेट में कोई गठान नहीं, सब गल चुकी। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे हो सकता? सोनोग्राफी में 2 गांठें थी, बड़ी बड़ी थी। कहा तेरी कृपा का फोटो भी लगाया उन्होंने अपना फोटो भी लगाया, देखिए उन्होंने अपना फोटो भी लगाया। तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, हम पर कर दो
पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, स्मरण करना। 6 दिए जमीन पर आराम से रखो, बाबा के प्रसाद के 3 हिस्से करो, दिल से प्रार्थना करो। 1 दिया बिना जला हुआ रखो थाली में, प्रसाद का 1 हिस्सा रखो, बाबा को विनती कर कर जाओ। 5 व्रत एक ही मंदिर में पूरे करो, 5 सोमवार। और एक बात याद रखना, यदि सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत मत करना, पशुपति व्रत करते हो तो सावन के सोमवार का व्रत नहीं करना। हमने पहले भी कथा में कहा व्रत एक ही मान्य होगा। कई माताएं कहती है सावन का महीना चल रहा है तो ये सोमवार भी हो जाएगा, वो नहीं, मान के चलना कि हमको पशुपति ही करना, तो पशुपति करना, गिनती में वही लिया जाए, तब जीव का कल्याण। प्रसाद, शिव जी को जो प्रसाद चढ़ता है 3 हिस्से होते हैं, वो प्रसाद बाजार से नहीं आएगा, खुद बनाओ। नहीं है तो गुड़ ले जाओ, नहीं है थोड़ा सा सीरा, थोड़ी सी खीर, कुछ भी मीठा भात, कुछ भी बना कर लेकर जाओ, पर अपने हाथों से, अपने हाथ जैसा होगा मेरा बाबा स्वीकार कर। जैसा पशुपति व्रत की महत्वता शिव पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता लिंग पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता स्कंद पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की महत्वता नर्मदा पुराण भी करता है, पशुपति व्रत की प्रधानता कूर्म पुराण भी करता है। बस दुनिया के लोगों ने इस व्रत को नीचे दबा दिया था, ये दुनिया के सामने नहीं था तो छुपा हुआ था। जब से लोगों ने शिव पुराण सुनना चालू करी, लोगों की बुद्धि में बैठ गया कि पशुपति व्रत होता है जो जगत का कल्याण करता है। व्रत जगत का कल्याण, ऐसे व्रत की प्रधानता पशुपति व्रत की मूलता। महाराज आगे वर्णन आया भगवान शिव जी के सुंदर सुपुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का। भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका साधुता करेंगे। देखिए पत्र बहुत सारे हैं और इन पत्रों को हम पढ़ नहीं पाए हैं। आज प्रयास करेंगे रात्रि के समय पर। जल्दी सो तो नहीं जाते हो? सोते तो नहीं है जल्दी? तो 1 घंटा रात्रि आप लोग भोजन करके जब फ्री हो जाओगे, प्रदोष काल की, आज तो प्रदोष भी और प्रदोष की आरती भी है, तो प्रदोष काल की आरती करके फ्री होकर सब लोग जब प्रसादी से 7 बजे फ्री हो जाते हो, उसके बाद बड़े आनंद के साथ जैसा समय अनुकूल होगा बैठकर जो पत्र हैं बहुत सारे हों उनको कुछ पढ़ेंगे और यहाँ की चढ़ी हुई बेलपत्र रात्रि को भी उन पत्रों के माध्यम से प्रदान करेंगे, प्रयास करेंगे। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ हमारी कहेंगे, आनंद के साथ बाबा का नाम लेंगे। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। फिर गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें बड़े आनंद के साथ। हर हर। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ भराएगी। सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से सीहोर से कावड़ चलेगी, जो 11 किलोमीटर चलकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुँचेगी और आप और हम बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे। बड़े आनंद के साथ कावड़ का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री शिवाय नमस्ते। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।